मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जर्नल एंट्रीज के क्रम में आज हम लास्ट जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं और इसीलिए मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 लिया है, वो आज मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 15 में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस लग रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस में आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। फर्स्ट है, मशीन की स्थापना पर हमने नकद खर्चा किया है 500 रुपीज़ का। देखो बच्चों, जब भी हम किसी स्थायी संपत्ति को खरीदते हैं और स्थायी संपत्ति को स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस स्थायी संपत्ति पर होने वाला जो खर्चा होता है वो स्थायी संपत्ति के खाते में ही ऐड किया जाता है। इसीलिए इसकी एंट्री होगी, जो भी स्थायी संपत्ति खरीदी है हमने, जैसे मशीन खरीदी है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़। होने को ये खर्चा है, हमें एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री नहीं करनी है, हमें एंट्री करनी है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड है, मालदान में दिया, यानी ये सिंपल है, यानी ये आपको आती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये सिंपल है, इसमें कोई रूल नहीं है, ये आपको आता है अच्छे से। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये मालदान में दिया है आपने 2000 रुपीज़ का, आप यहाँ 2000 रुपीज़ बिल कर देंगे। थर्ड एंट्री में कहा गया है पूंजी पर 7% की दर से ब्याज लगाया। देखो बच्चों, पूंजी पर ब्याज का मतलब क्या है? जब भी कोई व्यापारी अपने व्यापार में पैसे लगाता है तो यानी कि वो कैपिटल लगाता है। कैपिटल लगाता है तो उसकी एक आशा होती है कि व्यापार से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। व्यापार उसको इंटरेस्ट चुकाता है तो व्यापार के लिए एक्सपेंडिचर होता है। इस एक्सपेंडिचर को हम कैश पेड नहीं करते, इसीलिए इसकी एंट्री की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये व्यापार के लिए एक खर्चा है, इसीलिए खर्चों को डेबिट किया। टू कैपिटल अकाउंट, बच्चों कैपिटल में डालना है, कैश अकाउंट में नहीं डालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी ये एंट्री की जाएगी। जब आप इसका अमाउंट निकालेंगे तब आपको अमाउंट ऐसे निकालना है, ये 70,000 रुपीज़ का कैपिटल था, यानी 70,000, और पूंजी पर ब्याज की दर थी 7%, यानी 7/100। ये महीने नहीं देखने हैं क्योंकि पूरे साल का ब्याज दिया है, तो ये 4900 रुपीज़ का हम इस पर ब्याज चार्ज करेंगे। इस प्रकार से इस पर ब्याज बनेगा, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट में आया, आग से 2000 रुपये का माल क्षतिग्रस्त हो गया, तो आग से माल नष्ट हुआ, इसीलिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये सिंपल एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और जो ये 2000 रुपये का माल आग से नष्ट हुआ उसको आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में आपको बोला गया बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो बच्चों, जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है हम एक बार क्लास में क्लियर कर चुके हैं, फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? यानी वह खर्चा जो हो तो गया लेकिन आपने नहीं चुकाया। यानी देखो, ऐसा कोई था, किसी व्यक्ति का किराए का कुछ मकान या गोदाम आपने यूज़ कर लिया लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए, यानी आपने उसको किराया नहीं चुकाया। अगर आपने किसी आउटस्टैंड कोई किराया नहीं चुकाया तो वो आपका उधार रह गया, तो ऐसा खर्चा जो कि आपने चुकाया नहीं यानी कि उधार है, और इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री जो की जाती है वो होती है रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट आपको चुकाना है तो रेंट बढ़ जाएगा और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उधार, अर्थात वह खर्चा जो आपने पेड नहीं किया, इसीलिए एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और इसमें आपको दिया हुआ है अमाउंट, बकाया किराया 1000 रुपये, आप ऐसे फील कर रहे हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का मतलब है जब व्यापारी अपने व्यापार से कुछ पैसा या धनराशि निजी प्रयोग में लेकर जाता है। जैसे वो इंटरेस्ट पर, कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना चाहता है, ऐसे बिजनेस भी सोचता है कि मुझे भी तो आहरण पर ब्याज मिलना चाहिए, तो बिजनेस उस आहरण पर ब्याज
ब्याज वसूलता है, यानी बिजनेस के लिए ये इनकम, और इनकम होती है क्रेडिट। इसीलिए इससे बढ़ जाते हैं व्यापारी के ड्राइंग्स, इसीलिए ड्राइंग्स को तो डेबिट किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये व्यापार के लिए इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहाँ पर आहरण पर ब्याज बना है 900 रुपये, तो 900 रुपये से ही एंट्री करते हैं। इसके बाद सुधीर कुमार, जिसने हमें 3000 रुपये का उधार चुकाना था, लेकिन वो स्थिति में नहीं है वह रुपये में से 45 पैसे का भुगतान कर सका, तो ये हो गया हमारा व्यक्ति का दिवालिया होना, किसी देनदार का दिवालिया होना। हम इस टॉपिक पर पहले एक बार को क्लास में कर चुके हैं। इस टॉपिक में क्या कहा गया है, देखो सुधीर नाम का एक व्यक्ति था, उसने हमको पैसा देना था 3000 रुपये। 3000 रुपये में से वो 45 रुपये चुका सका, 45 पैसे चुका सका। 45 पैसे मतलब 45% यानी 45, 1 रुपये में से 45 पैसे यानी 100 पैसे का 45 पैसे, यानी उसने हमको पेड किया 1350। बाकी का सारा पैसा हमारा उससे डूब गया, यानी वो हमको भविष्य में पैसा नहीं देगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास जो पैसा आया हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो पैसा हमारा डूब गया हम उसकी एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट। और सुधीर का पैसा डूबा, इसीलिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुधीर। टोटल 3000 रुपया हमको उससे लेना था, 1350 रुपया उसने हमको दे दिया, बाकी का पैसा डूब गया, 1650 रुपया हमारा डूब गया। ये 1350 निकालने का तरीका है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। पूर्वदत्त कमीशन, जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा था ऐसे ही पूर्वदत्त कमीशन है। पूर्वदत्त का मतलब होता है प्रीपेड, यानी एडवांस में पेड कर दिया। जिस खर्चे को भी आपने एडवांस में पेड कर दिया अब आपको दोबारा नहीं चुकाना, ठीक है। तो ये लेकिन ये यहाँ पर प्राप्त है, यानी ये पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त है, यानी इनकम है। ऐसी इनकम जो कि आपने एडवांस में प्राप्त कर ली है। एडवांस में जो इनकम आपको प्राप्त हो गई है वो आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी इसकी कमीशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो पूर्वदत्त होता है इसको आप लिख सकते हैं अनअर्न, अनुपार्जित। पूर्वदत्त अगर ये प्राप्त होता है तो ये इनकम है, अगर ये पेड करना है तो ये खर्चा है। आपको लिख रखा है पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त। प्राप्त शब्द से पता चला कि ये इनकम है, इसीलिए मैंने इसको अनअर्न लिखा है। अनअर्न का मतलब है जो एडवांस में प्राप्त हो जाता है, जो कमाया नहीं लेकिन प्राप्त हो गया। और प्रीपेड कमीशन है या अनअर्न कमीशन है वो है 7000 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 की एंट्रीज बनती है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और स्कूल में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपकी ये क्लास है 8:30 to 1:15। आप वहाँ भी आकर के अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।